नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी। सीटेट की प्रिपरेशन के बाद आज से वीडियो फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बीच में काफ़ी दिनों का गैप हो गया। थोड़ा मेरा भी कुछ एग्ज़ाम था और कुछ माइक की भी प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो आज से प्रॉपर तरीके से आपको यूपी टेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज मिलेंगी। और सीटेट का जैसा कि मैंने बहुत ही टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करवाया था, जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़ा था उसका सीटेट बहुत ही अच्छे नंबर से निकलेगा, अगर उसने मेहनत के साथ अच्छे से पढ़ाई की होगी। जो जो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी फॉलो किया होगा तो उसका पेपर बहुत ही अच्छे से गया होगा। तो आज का वीडियो पेट के बारे में बात करेंगे। 99% परसेंटाइल कैसे लाएं, हम उस पर चर्चा करें, तैयारी कैसे करें, क्योंकि आप सबको पता होगा फॉर्म भी आया था और आज 6 सितंबर तक फॉर्म फिलअप करवाए गए। अब उसका पेपर भी स्टार्ट आने वाला है अगले महीने में। तो आपको एक महीने में प्रॉपर तरीके से कैसे तैयारी करें कि आपका परसेंटाइल जो 99% रहे। तो आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात और, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि रिलेटेड जितने भी नोट्स, प्रैक्टिस सेट, घटना चक्र वगैरह की बुकेज जो भी आपको चाहिए, सारी मटेरियल हमारे टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो 2023 की तैयारी हम कैसे करें, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ये मेरा स्कोर कार्ड आपको दिख रहा होगा, मैंने कैसे 97 पॉइंट परसेंटाइल लाया था। आप लोग देख सकते हैं, मेरा स्कोर कार्ड है यूपीएससी पेट 2022 का। तो मेरी तरह आप भी यूपीएससी पेट में आसानी से नंबर ला सकते हैं, 99% परसेंटाइल आसानी से आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मेरा स्कोर कार्ड आपको दिख ही रहा होगा 2022 पेट का। चलिए अब हम बात करते हैं 99 परसेंटाइल कैसे लाएं। तो इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस बहुत ही छोटा सिलेबस है। इससे इजी सिलेबस शायद ही आपको कोई मिले, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं प्रश्न वहीं से पूछा जाता है, सीमित टॉपिक है। तो इसकी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास में 5 नंबर का पूछा जाता है इतिहास, तो इसकी तैयारी भी आप आसानी से कर सकते हैं। भारतीय इतिहास, हिस्ट्री में आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है भूगोल, भूगोल में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, कुछ टॉपिक दिए गए हैं आपको यहाँ पे सिलेबस के में लगा दिया हूँ। आप लोग देख रहे होंगे सिलेबस में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है। अभी हम सिर्फ सिलेबस पे बात करते हैं। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अंक गणित से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी के बाद हिंदी में सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है 5 नंबर का। अंग्रेजी, यहाँ से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद रीजनिंग में भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतने टॉपिक्स है जहाँ से 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है समसामयिका, जिसको हम लोग करंट अफेयर भी कहते हैं। तो करंट अफेयर कितने नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का पूछा जाता है। तो करंट अफेयर पे आपको ज़्यादा तरजीह देना है, क्योंकि करंट अफेयर 10 नंबर का पूछा जाता है और लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आप लोग को पढ़ना है। तो ये हो गया बात करंट अफेयर की। उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य जागरूकता, यानी जीके भी 10 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश, ये सब आपको नंबर दिलाने वाले हैं, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो 10 नंबर के हिंदी अपठित गद्यांश, 2 गद्यांश पूछा जाएगा, 5-5 नंबर के फ्री के नंबर हैं, इसमें आपको 10 नंबर फ्री के मिलेंगे। ठीक, उसके बाद ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, 2 ग्राफ पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर के, 10 नंबर यहाँ से हो गया आपको ग्राफ से। ग्राफ के बाद तालिका की व्याख्या से भी 2 तालिका पूछी जाएगी, 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो कुल मिला के कितने हो गए, 10 नंबर करंट अफेयर के, और उसके बाद जीके 10 नंबर, हिंदी गद्यांश 10 नंबर, ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण 10 नंबर। उसके बाद तालिका की व्याख्या, 2 तालिका 10 नंबर के, टोटल 50 नंबर के आपके ऐसे ही हो गए। 50 नंबर में इसमें आपको पूरा लेना है, इसमें आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर की हम बात करें तो करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का आपको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद करंट अफेयर के बाद हम बात करते हैं इतिहास।
राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, लोक प्रशासन, विज्ञान, इसको कहाँ से पढ़ें? तो इसकी घटना चक्र की बुक आती है, आपको दिख रही होगी, पूर्व अवलोकन करके, इसमें सारा सब कुछ दिया रहता है। ये वाली बुक से आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट की बुक से आप पढ़ सकते हैं, दोनों ही बुक बहुत अच्छी होती हैं। आप लोग इसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसकी टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो आज से मैं इसकी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आंदोलन सब प्रॉपर तरीके से 15 दिन, स्टार्टिंग में 15 दिन में हम आपका सिलेबस कवर कर देंगे और 15 दिन सिलेबस कवर करने के बाद लास्ट 15 दिन में हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। प्रैक्टिस सेट भी 1, 2, 3 बुक से करवाएंगे, घटना चक्र से हो गया या टारगेट विद आलोक की बुक हो गई, हम 2-3 बुक से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। अब आपको यूपीएससी पेट की टॉपिक वाइज क्लासेज मिलेंगी, सबकी प्लेलिस्ट मैं आज बना दूंगा, कल सुबह से आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेज मिलेंगी। ठीक, तो कल से पहले आपको इतिहास, भूगोल करवाया जाएगा, इतिहास भूगोल के बाद अर्थव्यवस्था, सब राष्ट्रीय आंदोलन, सब राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी युग वगैरह से यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो सबको टॉपिक कवर कराए जाएंगे। उसकी बुक अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो घटना चक्र की पूर्व अवलोकन 2023 की बुक आपको दिख रही होगी, आप लोग इसको खरीद सकते हैं, यहाँ से आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक, विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी आपको, विज्ञान लूसेंट विज्ञान ले लीजिए अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पूर्वावलोकन में आपको सब कुछ प्रोवाइड मिल जाएगा और हम अपने चैनल पे भी कराएंगे। गणित में कुछ टॉपिक हैं जहाँ से 5 नंबर का बन जाता है, इसकी तैयारी मैं खुद करवाऊँगा। और मैंने 1-2 टीचर और लाया है अपने चैनल पे। इससे पहले मैंने सीटेट की अकेले तैयारी करवाई थी, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराई थी, सबकी प्लेलिस्ट बनाई थी। और आज मैंने ऐसी तैयारी करी थी कि जो हमारे चैनल से अगर प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ा होगा और अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाया होगा, सबके 100+ नंबर बन रहे होंगे आसानी से। इस बार का सीटेट का पेपर थोड़ा लेवल हार्ड था, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं था कि आप लोग 100 नंबर न ला सकें, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से प्रिपरेशन करवाई थी, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि एक ही पेपर होगा, पेपर का लेवल हार्ड होगा, तो मैंने तैयारी भी हार्ड लेवल के हिसाब से करवाई थी। ठीक, तो मैंने पेट की भी तैयारी ऐसे करवाऊंगा। मेरा स्कोर कार्ड आप लोग देख ही रहे होंगे, मैंने दोनों बार पेट दिया था, दोनों बार मेरे परसेंटाइल 97, 98 थे। तो आप लोग भी मेरी तरह 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। मैं जो टिप्स आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे तैयारी करनी है। शुरू के 15 दिन में आपको तैयारी करवाऊंगा, जिसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट बनाऊंगा, सबकी टॉपिक वाइज क्लासेस दूंगा और उसकी नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद अंग्रेजी, यहाँ सबको दिक्कत आती है, तो मैं कहता हूँ अंग्रेजी में आपके 2 से 3 नंबर भी आ जाते हैं, 2-3 नंबर यहाँ से हो गए। रीजनिंग में मान लीजिए आपकी कमज़ोर है, 2 से 3 नंबर लाने की कोशिश कीजिए। करंट अफेयर, इसको आप लास्ट 6 मंथ पढ़ लीजिए, आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। आपको जो मेन फोकस करना है, आपको यहाँ करना है जीके, हिंदी गद्यांश जो फ्री के नंबर हैं, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। 2 गद्यांश आएंगे 10 नंबर के। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, ग्राफ 20 नंबर के आएंगे, जिसमें तालिका और ग्राफ दोनों होंगे, 2-2 पूछे जाएंगे 20 नंबर के, तो 50 नंबर आपके ये हो गए। उसके बाद इसमें से आप लोग कोशिश करना है 5, 5, 10, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 में आप उसमें कोशिश करना है 30 नंबर लाने का। टोटल आपका 80 नंबर का टारगेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पेपर कितने नंबर का होता है, तो 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का समय रहता है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। और आप लोग को पीवाईक्यू पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू पेपर जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको पता चलेगा कैसे प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि किसी भी तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहला है, आप की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, देखिए प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, कहाँ से कितना प्रश्न बन रहा है, प्रश्न का लेवल कैसा है, ग्राफ कैसे पूछे जा रहे हैं। इस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप मेरी तरफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेट को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे। और आने वाली, क्योंकि अब जो भी भर्तियां आएंगी, पहली बात तो जल्दी भर्तियां नहीं आ रही है, लेकिन जब भी जो भी भर्तियां आएंगी तो उसका परसेंटाइल आपका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मेरिट हाई जाएगी, उस हिसाब से आप लोग का कट ऑफ लिया जाएगा, तो कट ऑफ आपका हाई होना चाहिए ना, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। टारगेट 80 नंबर का लेके चलिए आप लोग, और परसेंटाइल 99% आपका होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भर्ती आए जिसमें आप न बैठ जाएं, बाद में पछताने से अच्छा है आप उस हिसाब से तैयारी करिए। ठीक, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग आज से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आज से पेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज मिलेंगी। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। इन सब की बुकें आपको PDF द्वारा मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। डेली जो क्लासेज होंगी उसकी प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, और क्लास के अगले दिन या शाम तक आपको PDF हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टॉपिक वाइज आपको पूरी तरह से हेल्प की जाएगी।
फ्री में, नो कॉस्टली, आपको आसानी से आप लोग अच्छे से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब बात कर लें प्लीज़ ग्राफ की आपको तैयारी कैसे करना है। शुरू में पहले तो अपना ग्राफ की जो थ्योरी है सबको अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कैसे सॉल्व करना है। जब शुरू के 15 दिन आप ग्राफ का पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे, अब उसके बाद डेली आपको एक ग्राफ और एक तालिका लगाना है। अगर आप डेली एक ग्राफ एक तालिका लगाएंगे तो 15-20 दिन में अगर आप लोग लगा लेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। आप तो आसानी से पेपर में फिर ग्राफ को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये 20 नंबर का है, इस पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। हिंदी गद्यांश 10 नंबर, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। सामान्य जागरूकता, जीके, इस पर फोकस करना है। 50 नंबर में आपको इसमें से कम 45-46 नंबर लाने की कोशिश करिए। और उसके बाद यहाँ पे भी 50 में आप कम 30-35-40 नंबर का टारगेट लेके चलिए। 80 नंबर से कम नहीं होना चाहिए आपका किसी भी हालत में, ठीक। तो मेरा ये स्ट्रेटजी थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। मेरी तरह आप भी पेट में आसानी से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो कल सुबह से आपको प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज मिलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको डेली प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज मिलेंगी। यूपी और इसके बाद जिनका सीटेट क्लियर हो गया है उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। अब सीटेट जिनका क्लियर हुआ है तो उनके लिए तो अच्छी बात है, वो लोग अब आगे सुपर टेट की तैयारी कराएं, उसका भी हम क्लासेज जल्द स्टार्ट कर देंगे। और जिनका सीटेट 1-2 नंबर से रुक रहा है तो यूपी टेट आने वाला है, आपको सितंबर तक यूपी टेट देखने को मिल जाएगा। तो यूपी टेट की भी कल से आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेज मिलेंगी। मैंने अपने चैनल पर 1-2 टीचर को और लाया हूँ जो आपको हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह करवाएंगे। तो कल से आपको क्लास प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज मिलेंगी और लगातार मिलेंगी, और सबकी प्लेलिस्ट मिलेगी, और सबकी नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ बड़े रहिए। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।